अगर आप सबके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप सब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में जानते होंगे, क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, पीपीटी नहीं है, वर्ड नहीं है, तो चाहे एक्सेल नहीं है, तो फिर क्या होगा कि आप सिर्फ अपने कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब देख सकते हैं, बाकी कोई काम आप नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कि इसके फीचर्स क्या हैं, इसके एजुकेशनल एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1988। की माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है एक सॉफ्टवेयर है जिसको किसने डेवलप किया, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया। इट इज़ अ वाइडली यूज प्रोग्राम ओवर द वर्ल्ड, की दुनिया भर में, ठीक है, जिसके पास लैपटॉप है, जिसके पास कंप्यूटर है, इसी प्रोग्राम को दुनिया भर में इसको यूज किया जाता है। चाहे हम एजुकेशनल पर्पज से बात करें, चाहे हम ऑफिस की बात करें, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जिसके बारे में आप सब भी जानते होंगे। कुछ कॉमन है, जैसे एम एस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। इसके अलावा एम एस एक्सेस, आउटलुक एंड एम एस वन नोट, ये सारे जो एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है इसके अंदर ये सारे एप्लीकेशन आते हैं, जिसमें से हम यूजली ज़्यादातर जो इस्तेमाल जो करते हैं, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, इसका इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। तो जब हम एजुकेशनल एप्लीकेशन की बात करेंगे एम एस ऑफिस की, तो हम यहाँ पे तीन चीज़ों पे फोकस करेंगे, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल और एम एस पावर पॉइंट। तो पहले हम इनके फीचर्स देखते हैं, फिर बाद में ओवरऑल हम इसके एजुकेशनल एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम एम एस वर्ड की बात करें, तो इट इज़ यूजफुल इन क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, कि अगर आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है ना, आप क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं, आप अपना रिज्यूमे तैयार कर रहे हैं, आप डायरी, जैसे एक तो आप अपने घर में आपने डायरी ली, ठीक है, उसमें आपने पेन से लिखा, और इसमें भी आप है कि आप डेली जो है आप अपनी डायरी लिख सकते हो, अपनी किताबें लिख सकते हो, अपने नोट्स जो हैं आप इसमें तैयार कर सकते हो। और खासियत इसकी क्या है कि इसमें आप लिखते हो तो बीच में आप मार्जिन दे सकते हो, स्पेस का साइज, जो स्पेस है, जो टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट का साइज है, आप छोटा बड़ा कर सकते हो, उसको आप अलग अलग कलर कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा एक और इसकी जो खासियत है कि इसमें आप जो टेक्स्ट है आप लिख सकते हो, उसको हटा सकते हो, ठीक है, दोनों काम आप इजली आराम से कर सकते हो। और इसके अलावा करेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑटोमेटिकली, कि यहाँ पर जो ग्रामर की बात करें या जो स्पेलिंग जो एरर होता है वो भी अपने आप यहाँ पे ठीक हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा काउंटिंग द नंबर्स ऑफ वर्ड्स, लाइंस एंड कैरेक्टर्स, की आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं ना, तो नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जो भी टेक्स्ट लिखा कितने वर्ड्स का है, ठीक है, कितने लाइंस हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, तो ये सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा मेकिंग टेबल्स ऑफ कंटेंट फॉर डिफरेंट पर्पजेस, यहाँ पे आप जो टेबल्स जो हैं, ठीक है, आप अलग अलग जो बॉक्सेस हैं आप उसको बना सकते हो अलग अलग पर्पस के लिए, आपका जैसा यूज हो। इसके अलावा इसमें जो इमेजेस है उसको भी ऐड किया जा सकता है। और इसमें जो फीचर, जो सबसे कॉमन फीचर होता है जब आप कंप्यूटर सीखते हैं, तो बेसिक जो सिखाया जाता है, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारी चीज़ें हैं। जो भी आप लाइन लिखते हैं, ठीक है, उसमें आप बुलेट पॉइंट लगा सकते हैं। नीचे हेडर एंड फुटर्स जो होता है, उसमें उसके थ्रू आप अपने टेक्स्ट पर और इन पेजेस पर पेज नंबर भी डाल सकते हैं। तो ये इसके फीचर्स और विशेषताएं होती हैं, ठीक है। फिर अगर हम एक्सेल की बात करें, तो देखिए जो भी सारा जो ऑफिशियल जो वर्क होता है ना, वो सारा एक्सेल पे होता है, ठीक है। जब हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं, तो जो सारी चीज़ें ज़्यादातर जो इस्तेमाल होती है एक्सेल पर होती है। तो यहाँ पर एक्सेल पे जो अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, मैथ्स की बात करें, तो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट जो फॉर्मूला होते हैं ना, ठीक है, वो आप जो मैथ के जो कैलकुलेशंस होते हैं आप इजीली यहाँ पर क्या कर सकते हो, सॉल्व आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर चार्ट्स हैं, ग्राफ्स है, अगर आपको चार्ट बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो आप एक्सेल पे इजीली आप बना सकते हो। और कैलकुलेशन की बात करें, ठीक है, एनालाइज की बात करें फॉर्मूला को, तो कुछ ही सेकंड में आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है। और इसके अलावा आप इसको फिल्टर भी कर सकते हो। सपोज करो कि एक स्टूडेंट के नाम का जो डाटा है, ठीक है, उसको नाम के हिसाब से फिल्टर करना है, नंबर के हिसाब से फिल्टर करना है, तो वर्ड के हिसाब से फिल्टर करना है, तो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो। इसके अलावा जो मार्कशीट बनाई जाती है, अवार्ड लिस्ट बनाई जाती है, वो भी सारी की सारी एम एस एक्सेल पर ही बनाई जाती है। और अगर हम पावर पॉइंट की बात करें, तो पावर पॉइंट
ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अक्सर आपके जो टीचर्स आपको जो पढ़ाते हैं सिखाते हैं, यहाँ तक कि अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो ये भी पीपीटी पे बनी हुई है। ठीक है, तो एम एस वर्ड में जो उसकी खासियत फीचर्स होती हैं इसमें भी सेम वही होती हैं। इसके अलावा इसमें क्या किया जा सकता है, मेक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, की इसके थ्रू आप अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो, अपने टॉपिक्स तैयार कर सकते हो, उसमें इमेजेस ऐड कर सकते हो। ठीक है, अट्रैक्टिव जो फॉन्ट है आप उसको तैयार कर सकते हो। और जो भी आप पीपीटी बनाएंगे, ठीक है, इसमें ऑप्शन होता है कि चाहे आप उसको ऑटोमेटिकली जो पीपीटी अपनी चलती है आप उसमें टाइम ड्यूरेशन डाल सकते हो। ठीक है, साथ में आप इसमें फोटो ऐड कर सकते हो, बाकी वीडियोस का हाइपर लिंक भी आप यहाँ पर डालकर आप चला सकते हो। तो ये एम एस पावर पॉइंट की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे हमने वर्ड की बात की। ठीक है, रिज्यूमे बनाना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखना है आपको, बुक्स लिखनी है, डायरी लिखनी है, तो आप इस्तेमाल करेंगे वर्ड का। ठीक है, एक्सेल अगर कैलकुलेशन जो है, अवार्ड लिस्ट है, मार्क्सशीट है, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है तो आप इस्तेमाल करेंगे एक्सेल का। और पावर पॉइंट की तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम एजुकेशनल एप्लीकेशन की बात करेंगे किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, देखिए डायरी लिख सकते हैं, रिज्यूमे बना सकते हैं, बुक्स है लिख सकते हैं, आप अपने नोट्स बना सकते हैं, क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं, बच्चों की अवार्ड लिस्ट भी जो एम एस ऑफिस की हम बात करें इस पर तैयार की जा सकती है, अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन हो सकता है। बाकी चाहे स्टूडेंट की बात करें, टीचर की बात करें, स्कूल की बात करें, उसका रिकॉर्ड भी इसी के थ्रू मेंटेन होता है, कैलकुलेशन की जा सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं टीचिंग लर्निंग जो है इससे क्या होगा, इफेक्टिव होता है। बाकी नोट्स बनाना, ये सारे के सारे जो काम है हम एम एस ऑफिस पर कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।